इस बात का कि आप झंझट टाइम से पत्रकार हैं और आपके माध्यम से हमने देखा जो साक्षी के मामले में बहुत चर्चा चल रही है, उसमें बहुत पत्रकार सब अपने अपने यूट्यूबर पर दिखा रहे हैं सिर्फ पाग पहनने का और पहनाने का और मिठाई देने से उस लड़की का क्या कल्याण होने वाला है। हमारा आपसे ये प्रश्न है। बहुत ही मार्मिक आपने प्रश्न किया है। इस पर किसी का ध्यान नहीं था डॉक्टर साहब। एक तरफ तो हर्षोल्लास है सर्वत्र कि हमारे गांव की रिमोट एरियाज की बेटियां ने पूरे बिहार प्रादेशिक स्तर पर शैक्षिक जगत में क्रांति लाई है और पूरे बिहार गांव समाज जिला नहीं अपितु बिहार प्रदेश के स्तर पर मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व के मानचित्र पर, बिहार के मानचित्र पर उसने जोगिया बेतीपुर प्रखंड का नाम रोशन किया है। ये तो अति हर्ष का विषय है, लेकिन विडंबना भी है। जैसा कि आपने एक प्रश्न किया, मैं भी थोड़ा सा हिल गया कि हजारों लोग आ चुके हैं वहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान के और बिहार के बड़े बड़े लीडिंग मीडिया कर्मी भी आ चुके हैं सबने, और सभी संस्था के जो प्रधान हैं वो भी आ चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आ चुके हैं। जिस स्कूल से बच्चियाँ पढ़ी है उसके प्रधान ने भी इस क्रेडिट को लेने की आखिर एक होड़ सी मच गई है। ये बच्ची हमारी संस्था की छात्रा है, यहाँ से पढ़ के गई है, बिटिया कम और वो संस्था जो है आपस में एक घमासान मचा लिया है कि ये मेरे यहाँ की छात्रा है। और जितने भी हमारे राजनीतिक प्रदेशी के लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के जो रसूखदार हैं, जो राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, सभी आए और एक पाग और चादर और एक मिठाई से उसको नवाजा। मुझे लगता है कि मैंने देखा कि उसके घर पाग चादर और मिठाइयों से भरा गया। मुझे लगता है कि इतनी मिठाई आई है कि शायद किसी दुकान में उतना नहीं हो। जितनी पाग और चादर उसके यहाँ जमा हुआ है शायद उसके दुकान में नहीं हो। लेकिन क्या उससे उसके हायर एजुकेशन पूरा हो जाएगा? कदापि नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने एक अनछुए पहलू को जो महत्वपूर्ण है आपने उसको उठाया है। मैंने एक सवाल किया भी था, एक हमारे जो भूतपूर्व एमएलए साहब हैं उनसे मैंने किया था अपने चैनल के माध्यम से कि आखिर वो हायर एजुकेशन, मान लीजिए वो एलएन में या किसी बड़े आईटीएम बनने की होड़ में अगर वो जाती है तो बड़ा खर्चा होगा, बड़े संसाधन आएंगे, और इस जो मजदूर की बेटी, कारपेंटर की बेटी साक्षी, उसके घर भी नहीं है। वो मैंने देखा उसके घर में जाके वो तो भाड़े के रूम में तत्काल रह रही है 1100 रुपये का। भला वो कैसे आप हायर एजुकेशन ले सकती है? सिर्फ हमारी प्रार्थना करने से और पाग चादर देने से उसकी हौसला अफजाई नहीं होगी। वस्तुतः संसाधन की आवश्यकता है। वो कैसे हो सकता है? कोई बंदा, कोई राजनीतिक रसूखदार जो एमएलए भी रह चुके हैं और आसन्न विधानसभा में अपने दमखम को बता रहे हैं कि मैं इस बार आ रहा हूं, यद्यपि लाखों रुपया खर्च करके बड़ी बड़ी सभा करते हैं, लेकिन उसने 1000 रुपये का भी कैश नहीं दिया उसको। अगर किसी पूर्व एमएलए, कमिंग एमएलए जो भी हो, या खद्दर और पैजामा पहन के अपनी बस स्थिति को दर्शाते हैं कि हम भी कुछ हैं बेहतर, अगर किसी ने अगर ये स्टार्ट कर दिया होता कि उस साक्षी के परिवार को उसके हाथ में 11,000 रुपये की राशि देता तो एक आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाता, तो अगला 21,000 देता है, 51,000 देता है, और अब तक उसका 5-10 लाख रुपया उसके कोर्स में आ गया होता, जो उसकी हायर एजुकेशन 10+2 का या फिर और उससे बड़े बड़े कंपटीशन तैयारी के लिए उसके पास सहज संसाधन उपलब्ध होता है। बट किसी ने नहीं किया। जो आ रहा है वो सिर्फ आ रहा पाग चादर और मिठाई से। मैंने तो मजाक में यह भी कहा साक्षी से कि इतनी मिठाई आ गई है, अगर खाएगी तो कहीं डायबिटीज नहीं हो जाए, पढ़ाई भी बाधित हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। शायद इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब आपकी बात उन रसूखदारों, राजनीतिक व्यक्तित्व के पास अगर चला गया और थोड़े से भी हृदय स्पर्शी होगा,
उसके अंदर में संवेदनशीलता होगी, सेवा भाव होगा, तो मुझे लगता है कि शायद उसकी तंद्रा खुलेगी और उस रूप में आके वो कोई श्री गणेश को करे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज जी, आपने हमारे चैनल को देखते हैं, सब चीज देखते हैं, और आपके मन में जहन में ये प्रश्न आया और आपने हमसे, चूंकि चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं उन तक बात पहुंचानी चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं चैनल के दर्शकों के माध्यम से। और चाहूँगा कि ऐसे आपके जैसे प्रबुद्ध लोग, डॉक्टर तो आप हैं ही, प्रबुद्धता आप में है, और हमें भी आपने एक सबक दिया है, तो आपके इस प्रश्न को हम इस चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं तक भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज जी।